हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कविता जो कि क्लास 8 का है, चैप्टर 8, कविता का नाम है पथ की पहचान। प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि पॉपुलर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, जिनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मधुशाला, मधु कलश और खादी के फूल जैसी रचनाओं के रचनाकार बच्चन जी का देहावसान यानी मृत्यु 18 जनवरी सन 1903 ईस्वी को हुआ था। कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को विवेकपूर्वक किसी कार्य को चुनना चाहिए, फिर आने वाली किसी भी बाधा से घबराए बिना साहसपूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस सुंदर सा कविता का पाठ करते हैं और इसका अर्थ को आपको बताते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व मतलब पहले, बटोही मतलब राहगीर, पथिक, राह में चलने वाले, बाट मतलब रास्ता। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हे पथिक, रास्ते में चलने के पहले रास्ते की पहचान कर लेना। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है, ना ही लिखी होती है, वो तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन के अनुसार, जुबानी मतलब जुबान, दूसरे लोगों के कथन के अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। इसका निर्धारण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अनगिनत मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो इसके माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन के जो पथ है, इसमें अनगिनत लोग इस रास्ते से गए हैं, यानी इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए हैं और मर भी गए हैं। उन सब की गणना नहीं की जा सकती है। ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी यहाँ जन्मे हैं जिनके पद चिन्ह मौन होते हुए भी बहुत कुछ बोल गए हैं। उन सभी कर्मठ महापुरुषों ने काम करने से पहले खूब सोच विचार किया और फिर जी जान से अपने कार्य में जुटकर सफलता प्राप्त की। अतः हे राहगीर, उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपना मार्ग निश्चित कर ले और तब उस पथ पर चलना शुरू कर। नेक्स्ट पंक्ति को देखिए। ये बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि कहते हैं कि विवेकपूर्ण कार्य का चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है, क्योंकि उस पथ को छोड़कर दूसरे पर चलना भी संभव नहीं हो सकेगा। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी,
सोच मत केवल तुझे ही यहाँ पड़ा मन में बिठाना। कठिनाइयों तो हर मार्ग पर होती है, इसलिए हे पथिक अपने निश्चित कार्यों को श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत शुरू कर दो। ये कार्य करते समय तुझे आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ऐसा नहीं सोचना कि कठिनाइयाँ तुझे ही उठानी पड़ रही है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। वास्तविकता ये है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है वो अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है, इसलिए तुम भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो। सोच विचार करना है तो कार्य शुरू या चुनाव करने से पहले ही किया करो। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो। यानी हे पथिक, रास्ते में चलने से पहले ही रास्ते की पहचान कर लो। है अनिश्चित किस जगह पर शरीर गिरी गहबर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। कभी कहते हैं कि हे पंथी, ये नहीं बताया जा सकता है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी, पर्वत और गड्ढा मिलेगी। तेरे मार्ग में कब कठिनाइयों और बाधा आएगी, ये नहीं कहा जा सकता। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तेरे जीवन के मार्ग में किस स्थान पर सुंदर वन और उपवन मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे। और ये भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर तेरे जीवन में कब सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। ये भी निश्चित नहीं है कि तेरे जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाएगी और कब तेरी मृत्यु हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आप पड़े कुछ भी रोकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कभी आगे कहता है कि ये बात भी अनिश्चित है कि मार्ग में कब तुझे फूल मिलेंगे और कब कांटे तुझे घायल करेंगे। तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा और कब दुख, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि तेरे जीवन मार्ग में कौन परिचित व्यक्ति मिलेंगे और कौन प्रियजन अचानक तुझे छोड़ जाएंगे। हे पथिक, तू अपने मन में प्रण कर ले कि जीवन की कठिनाइयों की परवाह ना करके तुझे आगे बढ़ते जाना है। हे पथिक, तू पथ पर चलने से पूर्व जीवन में आने वाली सुख दुख को भली भांति जानकर अपने मार्ग की पहचान कर ले। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। राह का एक मामूली सा कांटा पाँव में चुभ जाता है और खून की 2 बूंदों के बहने से सारी कल्पना की दुनिया ही उसमें डूब जाती है। अर्थात मार्ग में मामूली सी बाधा से सारा मज़ा जो है वो किरकिरा जाता है। अतः पाँवों के कांटे चुभकर ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आँखों में स्वर्ण के सजीले सपने क्यों ना हो, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। अर्थात
मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ानें क्यों न हो, किंतु व्यावहारिक जगत की उपयोगिता कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें पथ के चुभे कांटों से हमेशा ये शिक्षा लेना चाहिए और उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। किसी मार्ग पर जाने से पहले ही मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य कर लेना चाहिए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे पंथी, हे पथिक, तू रास्ते में चलने से पहले ही अपने मार्ग का पहचान कर ले। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।